यह सिर्फ हमारे एक शरीर के भाग तक सीमित नहीं रहता है, यह हमारे मूवमेंट, मूड, स्लीप, लाइफस्टाइल सबको अफेक्ट करने लगता है। बहुत सारे कारणों से लो बैक एक होता है, जैसे कि स्लिप डिस्क। हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में एक भाग होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या सामान्य भाषा में मज्जा या गुड़िया बोलते हैं। यह जब थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाता है तो वहां से निकलने वाली नसों पे दबाव पड़ता है, नसों में सूजन आती है, जिसके कारण से मरीज को दर्द महसूस होता है। जॉइंट आर्थराइटिस से हम पैसे जॉइंट आर्थोपैथी, बहुत उम्र के बाद में, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस जो ज्यादातर महिलाओं में मिलता है, उसमें जोड़ों का घिस जाते हैं। जब जोड़ घिस जाते हैं तो वहां से जो नस निकलती है वो नस में इरिटेशन होता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण से मरीज दर्द महसूस करता है। दूसरे कई कारण है, जैसे कैनाल स्टेनोसिस। जब वो डिस्क फट के बाहर आ जाती है तो हमारे स्पाइनल कैनाल को ब्लॉक करने लगती है, जिसके कारण से वहां से निकलने वाली नस में सूजन आ जाती है और मरीज कमर का दर्द महसूस करता है। दूसरे कारण जो यंग जनरेशन में आजकल सबसे ज्यादा मिलता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाने के कारण जो आसपास की मांसपेशियां हैं उसमें कमजोरी आ जाना या अकड़न महसूस होना ड्यू टू बैड पोस्चर या हैवी वेट लिफ्टिंग, जिसके कारण से कमर के निचले हिस्से में मरीज को दर्द महसूस होता है। जब यह दर्द बहुत लंबे समय के लिए पैदा होता है तो एक विशेष साइकिल बन जाता है, जिसे हम पेन साइकिल बोलते हैं। कमर का दर्द होना, मूवमेंट का कम होना, एक सामान्य सी धारणा होती है कि अगर हम रेस्ट करेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक मूवमेंट का कम होना, मांसपेशियों में टाइटनेस महसूस होना या अकड़न महसूस होना, और धीरे धीरे हमारी नींद का खराब होना, स्ट्रेस बढ़ना, ऐसे एक विशियस साइकिल बन जाता है। और इस पेन साइकिल को ब्रेक करने के लिए इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। एंड थ्रू दिस इंटरवेंशन हम पेन साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, जिसके कारण जो हम दवाइयां ले रहे हैं वो भी हमारे शरीर पर असर करने लगती है और धीरे धीरे यह दर्द कम हो जाता है।